राग रागनी संगम देखने वाले सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आपके अपने इस चैनल का मोटो है कि जितनी भी छिपी हुई या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभा हमारे बीच, आप सबके बीच मौजूद है, उस सब को यहाँ मुख्य पृष्ठ पर लेके आने की जो हमारी एक छोटा सा प्रयास है, उसको निरंतर हम जारी रखे हुए हैं। और आज हमारे ऊपर अनुकंपा करी है भाई, हमारे छोटे भाई हैं श्री हिमांशु सिंह जी मलिक, जो कि गांव उलाना मदीना, लेकिन वर्तमान में यूपी और फिर दिल्ली रहते हैं अभी। आइए इनकी जर्नी इनसे पूछते हैं कि कैसे कैसे ये आज है, और इसके साथ साथ इनकी जो हरियाणवी संस्कृति और सभ्यता है उसमें एक अनूठा योगदान ये करने जा रहे हैं आगे चल के। बड़ी सारी इनकी अनूठी रचनाएं हैं जो इन्होंने हमारे भेज भेज रखी हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन समय के अभाव के कारण हम वो अभी तक पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रस्तुत कर नहीं पाए हैं। हालांकि 2 रचनाएं इनकी हमारे इस चैनल पर प्रस्तुत कर चुके हैं हम, और आप लोगों ने उस पर इतना प्यार दिया है, उसके लिए हम आपके भी आभारी हैं। और आगे की चर्चा करते हैं भाई हिमांशु सिंह जी मलिक से। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा सभी गुणीजनों को, और अपने भाई सुधीर जी का भी, जिन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जिनका बड़प्पन ही है। और मैं सभी को आज के त्यौहार की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। हाँ, आज के त्यौहार के बारे में ये जो आपने बात करी, ये यहाँ पे भी मैं भी 2 लाइन ऐड करना चाहूँगा इसमें। एक वामपंथी विचारधारा है जो क्या करती है कि जो भी त्यौहार, हमारे मुख्य जो त्यौहार हैं, जो भी नज़दीक आएगा ना, उसको धीरे धीरे करके वो एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, कुछ टीवी शोज़ या मूवीज़ के माध्यम से उसको मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये एक रूढ़िवादिता है, जबकि उसके पीछे की साइंस है ना तो कभी उन वामपंथियों को पता चलेगी, और ना ही वो कभी किसी को पता लगने देंगे जो जो उनके चंगुल में आएंगे। तो ये जो हमारे त्यौहार हैं जी, पूर्ण रूप से साइंटिफिक हैं, और आज से नहीं, ये जब से ये हमारी सनातन परंपरा चली आ रही है तब से ही हम इन त्योहारों को मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो त्यौहार हैं वो अडिग हैं, वो ज्यों के त्यों उसी तिथि को हर साल मनाए जाते हैं, और उसी जोश और उसी ज़ोर शोर से आप सब भी इन त्योहारों को अपना मनाइए, इस वामपंथी विचारधारा से कट के रहिए। तो आइए आगे की जो चर्चा है वो हम करते हैं हमारे भाई हिमांशु सिंह जी मलिक से। तो मलिक साहब, गांव आपका उलाना मदीना, यहाँ पे अंकल जी भी रहे या फिर दादाजी चले आए थे? नहीं, यहाँ पे मेरे फादर साहब ही आए थे जब उनकी जॉब लगी थी। उसके कुछ वर्षों बाद फिर हम भी यहीं पर आ गए, और तब से हम यहीं पे हैं, यहीं पे शिक्षा वगैरह की, और जो भी कुछ जिस भी विचारों से हम जुड़े, यहीं पे जुड़े। तो उलाना मदीना से आप पहुँचे पहले शामली? हाँ, कुछ पीढ़ियों पहले, 5 से 7 पीढ़ियों पहले हम मतलब बहुत सारे मलिक यहाँ औलाना मदीना से उठकर जमुना पार चले गए थे, रिसार्ड शामली मुजफ्फरनगर की तरफ। तो फिर वहाँ पर अभी गुजर बसर चल रही थी। उसके बाद अभी रोजगार के कारणों से मेरे पिताजी यहाँ पर आ गए दिल्ली। उसके बाद फिर हम भी यहाँ पर आ गए दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आपका जो परिवार है वो शामली में है या फिर परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पे भी हैं गांव उलाना में? नहीं, उत्तर प्रदेश में ही है, नहीं तो फिर दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा, हरियाणा में नहीं है। ठीक है। तो अपना दोखफ्यूज पे तो आप उलाना में आ रहे हो इधर? हाँ, हर साल 3 से 4 चक्कर हम करते हैं। अच्छा अच्छा, गर्मियों में और एक बरसात के बाद। अच्छा जी, धोग मारने। ठीक है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा सारी यहाँ दिल्ली में हुई है? हाँ, सब दिल्ली शहर में ही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है, अभी तक आप जो मतलब एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ से आपने क्या सीखा? शिक्षा प्रणाली से तो हमने यही सीखा कि किस प्रकार अपनी संस्कृति से दूर हुआ जाए और किस तरह पाश्चात्य संस्कृति में ढला जाए, यही सीखने को मिला। ये तो थोड़े पता नहीं किसके कर्म आगे आ गए कि मेरे पिताजी को पंडित लक्ष्मीचंद जी की रागनी सुनने का बड़ा शौक है, और मतलब मेरे दादाजी को भी है। तो उसी कारण मैं भी सुनता था, घर पे ही रहता था, तो जब कैसेट में बजती थी तो मैं भी सुनता था। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ, फिर मैं सुनने लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने गौर किया कि उसमें क्या कहा जा रहा है,
तो जैसे जैसे मैं गौर करता गया तो मेरा इंटरेस्ट इसमें और भी ज़्यादा बढ़ता गया। अच्छा। और स्कूल में जैसे हिंदी कविताएं भी होती थी, उसमें मेरा इंटरेस्ट रहता था। और छोटी मोटी कविता मैंने 5वीं से बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारी शिक्षा प्रणाली तो आप जानते ही हैं, इसमें फिर मैं बहता चला चला गया और इसकी तरफ से मेरा ध्यान मुखर हो गया। फिर उसके बाद जब 12वीं हो गई और मेरे पिताजी का रागनी सुनने का शौक बरकरार रहा, तो मैंने भी ये अख्तियार कर लिया। फिर मैं सुनने लगा, मुझे भी कुछ कुछ ज्ञान होने लगा कि हाँ भाई, जो इसमें बात कही गई है सही है। फिर मेरे को एक अपने दोस्त रोहित अहलावत उनका नाम है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उनसे मित्रता शुरू में तो ऐसी ही रही जैसी बाकी सबसे रहती है, लेकिन फिर वो प्रगाढ़ होती चली गई। शायद पिछले जन्म के कुछ संस्कार रहे हों। तो उसी मित्रता के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि जब ये भाव केवल भाव ना रहकर शब्दों में अवतरित होने लगे। तो शुरू में तो मैंने टूटी फूटी रचनाएं करनी शुरू की। अब मैं भी नया इस फील्ड में, वो भी नया, तो उसको भी टूटी फूटी रचनाएं पसंद आने लगी। अब ना मुझे पता ना उसे पता कि ये रचनाएं टूटी फूटी हैं कि बढ़िया हैं। अब ये तो सारा भावों का खेल था। तो मैं ऐसे ही दिन प्रतिदिन उसके लिए बनाता गया। तो मैंने अपने मित्र रोहित अहलावत के लिए 111 कविताएं लिखी। और 111? 111 वो हिंदी में? 111 कविता लिखी हिंदी में। अच्छा। और अपनी देशी भाषा में। हिंदी में तो कम ही है, देशी भाषा में ही ज्यादा है। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जो अपने भाव हैं वे अपनी मातृभाषा में ही उभर कर ज्यादा अच्छे से सामने आ पाते हैं। और इसलिए मैं लिखता चला गया। अब मेरे को पता भी नहीं चला कि कब वो मतलब मेरी लेखन कला विकसित होती चली गई। उसके बाद फिर मैंने अपने नाना को ये दिखाया। उन्हें तो काफी पसंद आया कि मतलब ये लेखन में कुछ आगे बढ़ रहा है ये। और फिर एक दिन मेरी आपसे मुलाकात होगी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ये चीजें सर्च करता था। तो एक दिन मुझे आपका चैनल मिल गया और मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी आवाज में तो पता नहीं क्या सरस्वती जी बैठी हुई थी। तो मैंने नीचे कमेंट में आपसे बातचीत की, तो आपने अपना नंबर दे दिया। तो फिर मैंने आपसे बात की। फिर आपने इस कला को पहचाना, टूटी फूटी जैसी भी थी, इसको और ऊंचे शिखर पर पहुंचाने के लिए मेरा पूरा सहयोग किया। और आप ही ने मेरे को प्रेरणा दी कि और लिखिए और लिखिए। तो इस वजह से मैं रचनाएं और लिखने लग गया। और आपने सिर्फ लिखने की प्रेरणा नहीं दी, मैं मतलब ये आपको ये नहीं कह रहा कि बटरिंग कर रहा हूँ या ये वो। जो बात है सीधी साफ बात है कि मतलब आपने मेरे को प्रेरणा दी और आपने मेरे को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी भेजे। मतलब पंडित जी की लिखी हुई कविताओं का वो आपने PDF भेजी थी, उससे भी मैंने काफ़ी प्रेरणा लेते हुए इस फील्ड में और अपनी आगे बढ़त जारी रखी और लिखना मैंने जारी रखा। तो आपने जैसे अभी बताया है कि ज़्यादातर आपके परिवार में जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है वो सुनी जाती थी। पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो रचनाएं हैं वो सुनी है आपने ज़्यादातर? खासकर वे ज़्यादातर, और भी सुनते थे लेकिन मैक्सिमम वही थी। अच्छा अच्छा। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आप ऑफिशियली ये बोल रहे हो कि आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो पंडित लक्ष्मीचंद ही हैं इस फील्ड के? हाँ, आप कह सकते हैं। अच्छा। तो देखो ऐसा है जी, ये कुछ ही धनी लोग ऐसे हैं जिनको माँ सरस्वती लेखनी प्रदान करती है। चाहे वो उपन्यासकार हैं, चाहे वो कथाकार हैं, या फिर वो काव्यकार हैं, मतलब रचना जो कविता लिखते हैं, रागनी लिखते हैं। ये कुछ ही धनी लोग हैं जिनको माँ भगवती ये आशीर्वाद देती है और आप उनमें से एक हो। धन्यवाद। अब क्या है कि उच्च कोटि के जो अपनी ये जो बेल्ट है ना हरियाणा की, इसमें इतने कवि दिए हैं इस बेल्ट ने, और एक से एक बढ़ के कविताई है। जहाँ आप कुछ क्या ज़्यादातर कवि अनपढ़ हुआ करते, लेकिन आप उनके जो व्याकरण ज्ञान है वो अगर उनकी रचनाओं में ढूंढने बैठ जाओगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये इनको ज्ञान इतना आया कहाँ से। आज तो हम हिंदी की व्याकरण पढ़ के और तब आगे बढ़ रहे हैं, और तब स्कूली या फिर हमारे ये जो ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कर ली, लेकिन उसके बाद भी हमारी वो जो व्याकरण ज्ञान है वो अधूरा है। हमें नहीं पता उन सब चीज़ों का, कहाँ पे अनुप्रास है, कहाँ पे अतिशयोक्ति करनी है, कहाँ पे हमने क्या अलंकार लगाना है, वो हमें ज्ञान नहीं होता। वो मतलब माँ भगवती का ये आशीर्वाद है कि धीरे धीरे करके जब हम बाकी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कवि हैं उनको रेफ़र करके, उनको समझ के, जब उनकी बातों को हम गुनने लग जाते हैं तो वो हमारी बातों में भी निखार अपने आप आना शुरू हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो आपने अभी बताया कि 111 रचनाएं आपने अपने मित्र के लिए करी, डेडिकेट उनको किया जी। उसमें से आपने कुछ एक रचनाएं मेरे साथ भी शेयर करी हैं। हमने उनमें से 2 तो हालांकि डाल दी हैं,
बाकी का मैं मतलब समय के अभाव में अभी कर नहीं पा रहा हूँ, जैसे अभी बोल भी रहा था। तो एक आपने किस्सा लिखा है अहलवान अहलवती। जी बिल्कुल। ये डेडिकेट किया है आपने अपने एक मित्र को। मित्र को, हाँ मित्र क्या भाई कह लीजिए उसको तो बिल्कुल। हाँ हाँ, बस मेरा वही मतलब है जी। तो एक रचना तो उसकी हमने दी है डाल, हाँ जी। 3-4 रचनाएं और बाकी हैं, वो भी हम मतलब आपसे इधर प्रॉमिस कर रहे हैं कि जल्दी ही उनको डाल देंगे। ना जी कोई बात नहीं, तो समय की और सबके साथ हो जाती है दिक्कत। एक आपने ये बोला कि रचनाएं और भी करी हैं उसके बाद। हाँ बिल्कुल किया, तो आप ही ने प्रेरणा दी जन्माष्टमी के दिन। हम तो जी आपसे आग्रह कर सकते हैं, प्रेरणा क्या देंगे। प्रेरणा स्रोत तो जितने भी कविगण हैं, देखो मैं तो अपनी बात बोलता हूँ जी, जिसको लाइन का मिलान भी करना आ गया ना, हम्म, और हम तो मतलब उनको इतना ही बढ़ावा देंगे जितना आज दादा लक्ष्मीचंद हमारे लिए पूज्य हैं। तो आपकी वो रचनाएं मैं सुनना चाहूँगा जी, कुछ और जो नई आपने करी हैं, हमारे दर्शक भी शायद अच्छा लगेगा उनको ये सब सुन के। ठीक है सुना देता हूँ। आवाज़ तो आप जैसी है नहीं मधुर, लेकिन आप कह रहे तो सुना देता हूँ। ना ना, सुनाइए, आप सुनाइए बिल्कुल। चलो ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं अपनी रचना टूटी फूटी जली गली कैसी भी है सुनाने का प्रयास करता हूँ आपके जी सामने। जी जी। ठीक है। तो ये मैं कृष्ण जी को डेडिकेटेड किया है, और उसमें जो अपना ज्ञान बताया गया उसको थोड़े थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास किया। मैं साथ साथ बताता तभी चलूंगा, उम्मीद आपको एक ठीक लगे। मैं आपको रोकूंगा यहाँ, थोड़ा सा पॉज हाँ। लूँगा जी। हम्म, आपकी हर एक रचना में जो मेरे पास अभी तक आई हैं, हाँ वहाँ ऐसा मतलब शायद ही कोई कली हो जहाँ भगवान श्री कृष्ण को आपने ना स्थापित किया हो। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। इसके पीछे का क्या कारण है, पहले तो ये भी बताओ। इसके पीछे का ये कारण है कि कृष्ण प्रेमी है हमारे। जी भगवान को तो क्या कहूँ, प्रेमी है हमारे जी। कृष्ण तो। हाँ जी। यही इसका कारण है, क्योंकि जो मैं सोच लेता हूँ ना, हम्म जो मैं सच्चे मन से सोचता हूँ, हम्म। चाहे छोटी सी खाने की चीज हो, जी। जो सोच ली ना वो शाम तक आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कृष्ण जी का ये वो है, तो वो इसलिए जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ वो काम जरूर सफल होता है, इसलिए मैं कृष्ण के बिना कुछ काम करता नहीं। अच्छा, जगन्नाथ जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। और बस कह लो, मैं बोलूंगा तो नहीं कहीं टोक ही लग जाए। चलो शुरू करो जी। ठीक है। तो श्री कृष्ण पर ये रचना आधारित है, बाकी रचना में अब सुनिए। जी। अनेक जड़ों की गहरी जड़, कृष्ण जिनके अद्भुत माली हैं, गौ ब्राह्मण भक्त वृंद के सुदर्शन सहित रुखाड़ी हैं। ये टेक है। ये जी टेक है। अच्छा जी। ये सुदर्शन सहित रुखाड़ी हैं। हम्म ये वो वाली बात नहीं कि हिंसा परमो धर्म, हम्म। सुदर्शन सहित रुखाड़ी है कि जरूरत पड़े तो सुदर्शन भी चला देंगे। ये मैं आपको अपनी टी शर्ट शायद इसमें उल्टा दिखाई देगा। नहीं सीधा दिखाई दे रहा है, अहिंसा अच्छा। परमो धर्म, हाँ धर्मे हिंसा तथैव च। हाँ, ये ना एक विचारधारा थी जिसने हमें कुछ टाइम के लिए मतलब बंदी बना दिया था हमारे अपने ही देश में, जहाँ हमें बताया गया कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ये बात, लेकिन भैया श्लोक बताएं तो कम से कम पूरा बताइए। जहाँ पे बताया गया है कि धर्मो हिंसा तथैव च, लेकिन धर्मार्थ धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो धर्म ही है, वो ही धर्म है सबसे बड़ा। जी प्लीज़ कंटिन्यू। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पहली कली इस तरह है। हम्म रूख दरख्त में एक लगाया, हम्म। अरबों का संसार हुआ, कैसा रूख लगाया ये, दिनों दिन गुणा चार हुआ। इसका अर्थ ये है कि मतलब सबसे पहले एक बीज माँ के गर्भ में आता है, हम्म तो वो एक ही बीज होता है, लेकिन उससे प्रतिदिन इतने अनेक अणु बन जाते हैं, इतने हजारों करोड़ों अरबों सेल्स बन जाते हैं कि वो प्रतिदिन 4 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। जी। तो मतलब शुरुआत मैंने इससे की है कि किस प्रकार इस वृक्ष का निर्माण हो रहा है, हम्म क्योंकि हमारे संसार को एक उल्टा वृक्ष बताया गया है ना, तो हम्म। उसी की तर्ज पे मैंने ये कुछ बनाने का प्रयास किया। ठीक है। ठीक है। कुछ नमी धूप भी लगी, अंकुरित सजीव भंडार हुआ, इसी रूख का बना दरख्त अनंत जड़ों से लाचार हुआ। मतलब वो संसार माया, उसको यहाँ की नमी धूप मतलब यहाँ के कर्म कांड तमाम चीजों की हवा लगी, तो पूरा उसके अंदर कर्मों का भंडार बढ़ता चला गया। ठीक है। इन्हीं कर्मों के कारण वो जो छोटा सा रूप था अब वो एक दरख्त बन गया, जीवन रूपी दरख्त। ठीक है। और अनेक जड़ों से लाचार हुआ का अर्थ है कि मतलब उसके पूर्व जन्म में जितनी जड़ें रही होंगी, मतलब जितनी बार वो इस प्रकार जड़ से अवतरित हुआ होगा, तो उसको उन कर्मों के बंधनों ने बांध दिया है। अनेक जड़ों से लाचार हुआ। ठीक। जड़ ऊपर जड़ बढ़ती, जन्म जन्म बढ़ने वाली है, यानी कि जड़ के ऊपर जड़ बढ़ती चली जा रही है, और हर जन्म में ये जड़ मतलब पिछले जन्म के मुकाबले बढ़ती चली जा रही है, इसका कोई तोड़ मिल ही नहीं रहा। ठीक है। जड़ ऊपर जड़ बढ़ती, जन्म जन्म बढ़ने वाली है,
इन्हीं जड़ों की गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है, गौ ब्राह्मण भक्त वृंद के सुदर्शन सहित रुखाली है। मतलब कि इन अनेक सब जितनी भी जड़ हैं, अरबों खरबों जितनी भी जड़ अब तक हम जितने भी जन्म ले चुके हैं, इनकी एकमात्र जड़ कृष्ण ही है, जो मतलब सबसे गहरी जड़, यानी कि सबसे फर्स्ट, सबसे गहरी जड़ श्री कृष्ण ही है। पहली कली में तो हमने ये बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब दूसरी की तरफ चलते हैं। रूख की जड़ जमी गहरी, जड़ बुद्धि का वास हुआ, चरम अवस्था जब पहुंची, परम अहम का त्रास हुआ। मतलब इस रूख मतलब छोटा सा पेड़ होता है, पौधे को ही रूख कहा जाता है। तो मतलब इसकी जड़ें जम जाती हैं तो हमारी जड़ बुद्धि का विकास होता है। जड़ बुद्धि मतलब ये जो 5 विकार कहे जाते हैं, ये हमारे बुद्धि में विकसित होने लगते हैं। अब ये जड़ बुद्धि इसलिए कही जाती है क्योंकि ये जो जड़ तत्व हैं, ये 5 जड़ तत्व हैं, इनके कारण हमारी चेतना मतलब अवचेतित, मतलब वो कम न्यून अवस्था में रहती है, सोती हुई अवस्था में रहती है। तो इसीलिए लिखा है, रूख की जड़ जमी गहरी, जड़ बुद्धि का वास हुआ, चरम अवस्था जब पहुंची, परम अहम का त्रास हुआ। यानी कि जब ये अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं ये 5 जड़ तत्व, तो एक अहंकार का भी त्रास हो जाता है। मतलब हमें ये अहंकार हो जाता है, कोई भी ये विकार इसीलिए तो है ये मतलब जब भी ये विकार बढ़ते हैं तो अहंकार उसमें हर एक विकार में स्थापित ही रहता है। मतलब जैसे मोह का विकार हो गया, तो मोह में हमें अहंकार रहेगा कि भाई ये फलाना भाई हमारा ही रहेगा। तो वो मोह का विकार हो गया, उसमें भी हमें अहंकार का भाव हर एक उसमें आ जाता है। तो इसलिए लिखा है, परम अहम का त्रास हुआ, एक एक फल का करा भोग, ब्रह्म तत्व का नाश हुआ, अस्पर्शित फल से बीज पड़ा, भक्ति वृक्ष का आभास हुआ। अब ये काम के विकार से जुड़ी हुई है। मतलब मैं यहाँ पे अपनी साफ शब्द जो मेरा मतलब है मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक एक फल का करा भोग, यानी कि काम का विकार इतना बुरा है कि उसके कारण जो अन्य हमारे जीवन के डोमेन्स है, यानी कि जो दूसरे लाइफ डोमेन्स है, वे सब पीछे छूट जाते हैं। एक एक फल का कर्या भोग, यानी कि जब भी मन में विकृति उत्पन्न हुई, ये विकार का प्रभाव बढ़ा, तो हमने काम का सहारा ले लिया। तो ये सबसे बड़ा वो बताया है विकार। क्यों? अस्पृशित फल से बीज पड़ा, यानी कि यदि कोई कुछ दिन के लिए भी मतलब ब्रह्मचर्य की तरफ अपना आकर्षण बढ़ाए, तो उससे भक्ति के वृक्ष का एक बीज पड़ जाता है हमारे मन में। इसीलिए लिखा है मैंने, अस्पृशित फल से बीज पड़ा, भक्ति वृक्ष का आभास हुआ। अनंत वृक्षों की पहली जड़ धरती बीज की पाड़ी है, इन्हीं जड़ों के गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है। यानी कि जब वो जो बीज होता है भक्ति रूपी बीज, वो ये जो तमाम जड़ें हमारी उठ चली ना, जो हमारा मेन एक हमारा सरफेस था भगवान का, वहां से जो उठ चली जड़ एक ऊंचाई तक पहुंच गई, उस ऊंचाई से जब कोई भक्ति रूपी बीज गिरेगा उस धरती पे, तो वो इन बीज के सबको एस्केप करते हुए सीधा भगवान रूपी धरती के वृक्ष पे सरफेस पे ही गिरेगा। तो मतलब वहीं से उसका उद्भव होगा, यानी कि उसमें कोई भी विकार नहीं होगा हमारी भक्ति में। इसलिए भक्ति को वैसे भी परम वो बताया योग। ठीक है, तो इन्हीं जड़ों के गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है, गौ ब्राह्मण भक्त वृंद के सुदर्शन सहित रुखाली है। अब जी थर्ड पैराग्राफ जो थर्ड कली है वो इस तरह है, धरती भक्ति की सूखी नहीं, कृष्ण अश्रु के शीतल झरने हैं, इसी जल से सिंचित वृक्ष भक्ति के फूल घिरने हैं। यानी कि ये जो जिस धरती पे हमारा बीज गिरा, जिस भगवान रूपी धरती पे हमारा बीज गिरा भक्ति का, वो सूखी नहीं है। वहां पे जो सिंचाई होती है वो श्री कृष्ण के अश्रुओं से होती है। क्योंकि ये कहा भी गया है कि मतलब जितना हम प्रेम कृष्ण से करते हैं, उससे कई गुना भी हमसे करते हैं। प्रेम की एक चरम अवस्था के बाद आंखों से आंसू निकल ही पड़ते हैं। जैसे हमारे उद्धव जी थे, और कृष्ण के लिए बहुत रोए, कृष्ण भी उनके लिए तो नहीं रोए। तो वहां पर जो हमारे भक्ति रूपी बीज गिरा है, उसकी सिंचाई एक श्री कृष्ण के आंसुओं से होती है। ठीक है, अभी श्री कृष्ण के आंसू मैंने क्यों लिए, ये मैं आगे खोल दूंगा। ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर ही था। ठीक है, इन्हीं फूल के फल बनते, नहीं मृत्यु लोक में भरने हैं, फल ऐसे जो भरते नहीं, कृष्ण प्रेम सहित तिरने हैं। ये जो भक्ति रूपी फूल खिलते हैं इस बीज के छोटे से पौधा बनने के बाद, ये मृत्यु लोक में नहीं भोगे जा सकते। मृत्यु लोक में इसलिए नहीं भोगे जा सकते क्योंकि अगर मृत्यु लोक में इन्हीं को भोग लेंगे, फिर हम इस मृत्यु लोक से पार कैसे लगेंगे। अगर कृष्ण हमें इनका फल यहीं पे दे दे तो हम पार तो लग ही नहीं सकते। तो इसीलिए बोला है कि मतलब ये फल यहाँ नहीं भर सकते, ये श्री कृष्ण प्रेम के साथ ही तिरेंगे हमारे साथ। ठीक बात। क्या हुआ? ठीक 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 ठीक, चलो चलो। अच्छा, ये श्री कृष्ण प्रेम के साथ हमारे साथ तिरते रहेंगे, और जब हम तिर जाएंगे पूरे यहाँ से बौछार के साथ, तो वहीं पर ये इनका एक ही फल मिलेगा, वो है श्री कृष्ण का साथ। एक ही फल है इन सबका, श्री कृष्ण का साथ। ठीक है, विशाल अविनाशी डलिया हरि की अनंत फलों वाली है, इन्हीं जड़ों की गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है। यानी कि उसकी डलिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी डलिया, जितने फल हम चाहें उतने आ सकें उसमें।
उसमें मतलब भक्ति रूपी फल अनंत है, अनंत कोटि। जैसे हमने कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई पुण्य करते हैं किसी फल के लिए, वो तो एक ही फल मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा कर्म है, कर्म क्या मतलब ऐसी भक्ति ऐसी चीज है कि जिसके फलों की कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है इसके। अब चौथा पैराग्राफ आ गया अपना। अद्भुत भक्ति वृक्ष का छावा गुणों गुण बढ़ता है, जिस जड़ तक जड़ जन्म हमारा उस हद तक क्या चढ़ता है। मतलब ये जो भक्ति रूपी हमारा पौधा उगने लग गया, ये उस ऊंचाई तक जाएगा जिस ऊंचाई तक हमारी ये जो जड़ रूपी जन्म शाखा चल रही है ना, सतयुग से अब तक जो मतलब जितने भी महायुग हुए तब से अब तक चल रही है, उसी ऊंचाई तक इसको जाना पड़ेगा। और उस ऊंचाई तक जाने के लिए इसको उतनी सिंचाई चाहिए, यानी कि उतनी कृष्ण के आंसू चाहिए। तो अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द हम अपने कृष्ण की भक्ति करके पार उतर जाए, ताकि हमारे कृष्ण को इतना रोना ना पड़े कि उसकी सिंचाई करते करते इस जड़ जन्म तक उन्हें पहुंचना पड़े। ये तो मैंने सिंबॉलिक बताया, वैसे भी ये कहा ही जाता है कि जैसे जैसे जन्म बढ़ते हैं हमारे कर्म के बंधन और कठोर होते जाएंगे। हाँ, तो फिर हमारा पार उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए लिखा ये, जिस जड़ तक जड़ जन्म हमारा उस हद तक यह वृक्ष चढ़ता है। भक्ति वृक्ष जब जड़ समान आ जा, जड़ बंधन तोड़ धरता है, जन्म जन्म ऊंची होती जड़ता, भक्ति वृक्ष कष्ट भरता है। ये वही बात है कि भक्ति वृक्ष कष्ट कैसे भरता है, कि मतलब जब हमारे कृष्ण रोएंगे तो उस भक्ति का क्या फायदा कि जिसके लिए हम अपने सामने वाले प्रेमी को ही रुलाते रहें। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति रूपी वृक्ष जब तक कष्ट भरता है, जब तक कि वो हमारे समान, हमारे इस जड़ता के समान ना आ जाए। जड़ता के समान कैसे आएगा, कृष्ण हरि का नाम लेने रहेंगे तो वो जड़ता के समान आएगा, और तभी हम पार उतर सकें। और इन्हीं जड़ों की गहरी जड़ के कृष्ण एक लाइन रह गई थी। सतयुग में निश्चित थी जड़ता, तभी वह घड़ी मोक्ष वाली है, और इन्हीं जड़ों के गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है। तो मतलब ये जड़ता कलयुग में तो चरम पे है, क्योंकि जन्म इतने बीत गए। सतयुग में मतलब ये जो जड़ता, हमारे कुछ कम ही जन्म हुए होंगे तब तक तो जड़ता काफी कम थी, यानी कि हम जड़ से कुछ ही ऊपर आए थे। तो हमारे जो भक्ति रूपी वृक्ष है उसको भी कुछ ही ऊपर आना पड़ा होगा, तो इसीलिए उसको मोक्ष वाली घड़ी कह दिया मैंने अपने यहाँ पे। वैसे भी हम बताया गया हमें कि मतलब सतयुग के वक्त में सब भक्ति करके अनेक महर्षि पार हुए हमारे, तो वो वहाँ पे आसानी तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब से तो जल्दी हो जाते थे, क्योंकि वो जो हमारी जड़ता थी वो अब से कम थी। वो वृक्ष हमारा अब से कम था जड़ता का, इसलिए भक्ति वृक्ष को ऊपर आने में ज्यादा वक्त लगता नहीं था। अब एक आखिरी मेरा पैराग्राफ है। जितनी करो रे देर भक्तो, थारे कृष्ण आंसू बहावेंगे, अश्रु जल से सिंचित भक्ति वृक्ष ऊपर चढ़ावेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब जितनी देर करेंगे उतना कृष्ण कष्ट भर रहे हैं। बिल्कुल। इसी जन्म में होलो मुक्त, न थारे कृष्ण कष्ट पावेंगे। जो रोके अश्रु धार हरि की, रह सच्चे भगत कहावेंगे। हो राम की कलम उसी वृक्ष की, भक्ति की एक डाली है, इन्हीं जड़ों के गहरी जड़ के कृष्ण अद्भुत माली है। मतलब कि बस मैंने यही इसी का अपना कंक्लूड कर दिया कि मतलब ये जो हमारी कलम है, इसमें भी ये लिखने का मतलब प्रेरणा भी उसी भक्ति की डाली से आई है, उसी भक्ति वृक्ष की एक ये शाखा है। तो बस इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूँ। ये मेरी छोटी सी रचना थी, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, उसके लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक्चुअली क्या है, आपकी जो पहले 27 नंबर रचना आपने डाली थी ना, ब्रह्म चेतन का भेद बता जो रसाचा का ज्ञान है, हाँ, चंचल मन भाव जोहड़ बोगले कैसा ध्यान है। हाँ जी। ये कई सारे लोगों को अच्छे से ना समझ में नहीं आई। अच्छा जी। हालांकि आपने तो पूरा कर रखा है, मैंने भी खूब ही प्रयास करा उसको खोलने का, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था। वो शायद मेरी ही कुछ कमी रही होगी। और अभी जो ना ये वीडियोग्राफी जो हम कर रहे हैं आपके साथ, वीडियो इंटरव्यू जो डाल रहे हैं, इसको देख के शायद लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि आपके जो भाव हैं वो किस प्रकार से इतने परिपक्व हैं, जो अन्य मतलब आजकल की जो कविताएं समाज में देश दुनिया को देखने को मिल रही हैं उससे कैसे तो अलग है। और इतना भक्ति भाव लेके कैसे एक इतनी कम उम्र का इंसान चल सकता है, ये भी यहाँ पे साक्षात लोगों को आज देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप इन्हें शायद बताया था कि मतलब सब आत्माओं की मतलब समान ही उम्र है जब से ये सृष्टि शुरू हुई है, तो छोटी बड़ी उम्र कुछ नहीं, ये तो बल्कि मुझे पिछले जन्म में ही पूरा करना था, ये तो लेट ही हो गया मैं। हाँ, ये तो मतलब ये तो है, 100 साल मान लो। ये तो है। मैं देखो मेरा भाव तो खैर यहाँ पे वही है आज भी, जो उम्र का जो हिसाब है ना वो तो बस एक नंबर है हमारे साथ। अब जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, हाँ जी, मात्र 12 साल की उम्र के लिए आए थे वो, हाँ, और 11 साल की उम्र में उनके गुरुजी ने उनके पैर पकड़ लिए थे कि अब आप मेरे गुरु हो गए हो। तो एज इज जस्ट अ नंबर।
अगर आप ज्ञान के उस पर चल रहे हो ना, लेकिन आज के जो हमारा ये समावेश है ना, आज का जो ज़माना है, आज की दुनिया है, उसके नज़र से अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको मैं बार बार साधुवाद देता हूँ इसके लिए। और आपकी लेखनी जो है ना, ये आगे चल के क्रांतिकारी कार्य करने जा रही है। ये मैं आज आपको इसके लिए शुभकामना दे रहा हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं। मुझे ऐसा विश्वास है, ठीक है। अब बाकी आपके साथ जुड़े हैं तो ये हमारा संबंध काफ़ी लंबा चलेगा। और आप अपनी लेखनी जारी रखिए। हम यहाँ से जितना टूटा फुटका ये थोड़ा बहुत इस पर कर सकते हैं संगीत के हिसाब से, उसको हम स्वरबद्ध करके देश और दुनिया के सामने यहाँ प्रस्तुत करने का कार्य हम करते रहेंगे। टूटा खड़का ना खाओ जी, ना टूटा खड़का ना खाओ। बस एक छोटा सा प्रयास ही है जी, सीख ही रहे हैं अभी तो अच्छे से इसको। क्या पता कभी मतलब हम भी शायद कोई ये बोलने लग जाए कि हाँ जी अब आपने सीख लिया है, हैं। बाकी ये तो एक ऐसी जर्नी है संगीत की, तो जो उस्ताद लोग हैं ना, मैं शायद आपसे एक बार जिक्र भी किया था, एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर एक उस्ताद जी पिछले 35 साल से एक ही राग का अभ्यास कर रहे हैं, वो राग भैरव का, पिछले 35 साल से। 35 साल से? हाँ जी, बताया था आपने, रेगुलरली। और अगर उनसे पूछ लिया जाए, वो यही बोलते हैं, भैया मुझे संगीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये तो एक एंडलेस जर्नी है जिसमें कई सारी जगह पे तो ये बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ये उससे भी पार है। स्काई इज़ द लिमिट मेरे पीछे देख लीजिए, स्काई इज़ द लिमिट। चलो जी, एक बार फिर से जो ना आपका जो ये प्रयास है ये अत्यंत सराहनीय है, और इसके लिए मैं बार बार आपको मतलब साधुवाद देता ही रहता हूँ। और आगे भी हमारी तरफ से जो ना जो प्रोत्साहन लगा लीजिए या जो भी लगा लीजिए, हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। बस आप अपनी लेखनी जो है ना निरंतर जारी रखिए। तो इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अब यहाँ पे विराम देता हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब से भी मेरा आग्रह है कि अपने अंदर का एक जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, उसको जागृत ही रखिए, सुषुप्त अवस्था में मत लेके जाइए उसको। इससे आपको खुद भी जो जीवन में प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और उसके साथ साथ आगे कार्य करने की जो प्रेरणा है वो बड़ी अच्छे से मिलती रहेगी, ऊर्जावान भी आप रहेंगे। तो पुनः भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हमारे दर्शकों को पुनः मेरी हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल।